श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 से। चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ठीक है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनके राइटर हैं इस ग्रंथ के, और प्रभुपाद ने इसका परपोर्ट लिखा है, तात्पर्य। शब्दार्थ नहीं है लेकिन श्लोका है बांग्ला के, हिंदी में लिखा हुआ और परपोर्ट। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने शुरू कैसे किया है? सब गुरुओं को प्रणाम करते हुए। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरयेत। ये श्लोका यानी सबको प्रणाम करके हमें शुरू करना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर भी वंदे गुरुनीश भक्तानीश मीशावतारकान तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। संस्कृत का श्लोक है ये। ऐसे करके प्रणाम कर रहे हैं, वंदे यानी वंदना कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके अंशों, उनकी शक्तियों तथा आदि भगवान साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान थे। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण थे। ठीक है, तो गुरुओं को प्रणाम, भगवान के भक्तों को प्रणाम, भगवान के अवतारों को प्रणाम, उनके अंशों को प्रणाम, उनकी शक्तियों को प्रणाम और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम। इतने प्रणाम करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। प्रणाम करने से हमारे अंदर शक्ति आती है, अपराध क्षमा होता है, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। यदि हम क्लास देते हैं, किसी के बारे में हम कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हम उस लायक नहीं हैं। परंतु जब हम प्रणाम करके बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज सब, तो उनके कृपा से थोड़ा बहुत कुछ हम बोल पाते हैं। इसलिए सबको प्रणाम करना होता है। तो राइटर भी प्रणाम कर रहे हैं। फिर कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो संदो तमोनुति। मैं सूर्य तथा चंद्रमा स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। यानी कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को सूर्य और चंद्रमा के समान बता रहे हैं। ठीक है, वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। जिस समय चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे, उस समय गौड़ प्रदेश यानी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और बंगाल एक साथ था तब। तो उस समय उड़ीसा, बंगाल और बिहार, बंगाल बोले तो तीनों, 1912 में बंगाल और बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ है 1912 में। चैतन्य महाप्रभु के समय में बंगाल यानी सब इकट्ठे था। तो ये जो एरिया था पूरा अज्ञानता से भरपूर था, अंधकार में। उन्हें ज्ञान नहीं था। किस ज्ञान की बात हो रही है? भक्ति की
और कृष्ण ज्ञान की। तो कृष्ण का ज्ञान नहीं था, वैष्णव नहीं थे, भोग विलास में व्यस्त थे वो लोग, केवल भोग विलास करना। इसलिए अंधकार में था वो क्षेत्र, पूरा अंधकार में था। और उस अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों रोशनी देते हैं। रात को चंद्रमा थोड़ा थोड़ा रोशनी देता है और शीतलता, ठंडक प्रदान करता है, और दिन में सूर्य। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों प्रकट हुए ताकि वो जो गौड़ प्रदेश है उससे अंधकार समाप्त हो जाए, और सबको आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु का अवतार बिना किसी योग्यता के कृपा देने के लिए हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का अवतार असुरों का वध करने के लिए नहीं हुआ था, जैसा कि हम कृष्ण लीला और राम लीला में देखते हैं। उसका उल्टा, असुरों को भी कृपा। तो इसलिए ये दोनों प्रकट हुए। यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः षडैश्वर्यैः पूर्णो य इह भगवान से स्वयमयम् चैतन्यत कृष्णात् जगति परतत्वम् परमिह। शुरू में कुछ संस्कृत आएंगे, बाद में बंगला आएगा, ठीक है। तो जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जिस भगवान को परमात्मा के रूप में जाना जाता है वह उनका अंतर्यामी अंश मात्र है। वे छहों ऐश्वर्यों से युक्त साक्षात भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और कोई भी सत्य न तो उनसे बड़ा है न उनके तुल्य। तो मैंने कई बार भक्तों को बताया है कि चैतन्य चरितामृत PhD लेवल है भक्ति में, PhD वाला स्टैंडर्ड है चैतन्य चरितामृत का, ठीक है। तो जब हम स्टडी करते हैं शास्त्रों का तो शुरू में प्रभुपाद की छोटी पुस्तक, उसके बाद उसके साइमल्टेनियसली साथ साथ में भगवद गीता, छोटी पुस्तक प्रभुपाद की और भगवद गीता पढ़ना चाहिए। उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, उसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए श्रीमद् भागवतम में शुरुआत में ही व्यासदेव जी ने या सुखदेव गोस्वामी ने ये बोल दिया, शुरू में व्यासदेव जी ने ही बोल दिया कि कृष्ण परम भगवान है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। जन्माद्यस्य यतो, तो शुरुआत में ही जिसको ये कंफ्यूजन है कि कृष्ण भगवान है या विष्णु भगवान है या राम भगवान है या शिव भगवान है, भागवतम पढ़ने से उसका कंफ्यूजन तुरंत दूर हो जाएगा। पहला अध्याय पहला श्लोक में ही, बाद में पहले अध्याय में ही एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्यादि आ जाता है। पर चैतन्य चरितामृत में उससे भी बढ़कर है। शुरू के कई अध्यायों में एकदम पहला आदि लीला, पहला स्कंद, पहला चैप्टर से ही भगवान की जितनी चीजें हैं उनका विस्तार, रूप, सब कुछ पूर्ण रूप से प्रकट, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ प्रकट हो जाएगा शुरू में ही। तो ये जो कौन भगवान है ये प्रश्न खत्म, कौन भगवान है ये निश्चित हो गया। अब भगवान की पूजा कैसी करनी है और क्यों आए भगवान, ये सब भी, इसलिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सीधे भक्ति में लग जाओ। तो यहाँ कह रहे हैं, तीसरा नंबर श्लोक है मात्र, 2 में तो उन्होंने प्रणाम कर दिया, तीसरे में कह रहे हैं
कि उपनिषदों में जिसे निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है, कहा गया है, वो उनके शरीर का तेज है, ठीक है, जिसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उपनिषदों में, उपनिषद जो है खास करके ईशोपनिषद में बताया गया है कि भगवान आपके शरीर से तेज निकल रहा है, उस तेज को आप थोड़ा कम करिए, छुपाइए, ताकि हमको दर्शन हो आपका। तेज इतना ज्यादा निकल रहा है कि उस चमक के कारण हम आपका चेहरा नहीं देख पा रहे। तो यहाँ पे क्लियर बता दिया गया कि जो ब्रह्म ज्योति है, तेज यानी ब्रह्म ज्योति, प्रकाश, यदि कोई भी चीज के किसी बॉडी से प्रकाश बहुत तेज निकलेगा तो आपको उस बॉडी का कुछ रंग रूप दिखाई नहीं देगा, केवल प्रकाश दिखाई देगा। तो इसी प्रकार भगवान के शरीर से बहुत तेज प्रकाश निकलता है, भक्त देख नहीं पाते हैं भगवान का चेहरा। तो इसलिए भगवान को मनुष्य के रूप में आके लीला करना पड़ता है भक्तों को दिखाने के लिए। पर यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म तेज है आपके शरीर का और परमात्मा आपका एक अंश है। परमात्मा जो हमारे हृदय में रहते हैं या कण कण में विद्यमान है, वो आपके शरीर का एक अंश है, आपका एक अंश है, ठीक है। और अंतर्यामी, जिसे अंतर्यामी कहा जाता है, वो अंश मात्र है। और 6 ऐश्वर्य से युक्त साक्षात भगवान कृष्ण है आप, यानी चैतन्य महाप्रभु। और आप परम सत्य हैं और कोई भी सत्य आपसे बड़ा नहीं है और आपके बराबर नहीं है। न आपसे बड़ा है न आपके बराबर है। कृष्ण के बराबर कोई नहीं और कृष्ण से बड़ा तो कोई है ही नहीं, और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। ये है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वचन। फिर अगला श्लोक देखिए, ये सारे चीजों को जो अभी तीसरा नंबर से शुरू हो रहा है, तीसरा नंबर से कुछ श्लोक चलेंगे, 3 श्लोक है यहाँ पे आई थिंक। इसका वर्णन आगे काफी लंबा होगा, एक्सप्लेनेशन। अभी यहाँ श्लोक बता रहे हैं संस्कृत में, तो यहाँ जो श्लोक है उसका वर्णन बाद में एक एक पूरे पूरे चैप्टर में होगा। तो अभी तो यहाँ पे मैं वर्णन कर रही हूँ शॉर्ट में, परंतु बाद में इसी का वर्णन पूरे विस्तार में आएगा, तो आपको बहुत आनंद आएगा। पर फिलॉसफी तो है, फिलॉसफी को हमको समझना है। अब जो अगला जो श्लोक दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो बहुत सुंदर है। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिः पुरद सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदनः। कौन है सचिनंदन? अनर्पिता चरिम चिरात, श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय के अंतरतम कक्ष में दिव्य रूप से विराजमान हों। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी कोई अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। इसीलिए शुरू में क्या कहा जा रहा है? अनर्पित चरिम चिरात, बहुत जमाने से, चिरकाल से किसी ने ये दिया नहीं था, किसी अवतार ने नहीं दिया था। जिस दान को देने के लिए, जिस करुणा को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अब ये शब्दार्थ नहीं है, इसलिए इतना मैं आपको हर शब्द का मीनिंग नहीं बता पाऊंगी।
शायद इंग्लिश बुक में होगा, मेरे पास हिंदी चैतन्य चरितामृत है। तो पूरा जो है पूरा श्लोक का वर्णन है, जिसमें उसमें ये बताया जा रहा है कि भगवान का जो रूप है वो है पिघले हुए सोने के समान। और यहाँ थोड़ा थोड़ा जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि देखिए, हरि पुरद सुंदर द्युति कदम्ब कदम्ब संदीपितः। द्युति यानी रंग, कदम्ब संदीपितः पीला होता है ना, कदम्ब का भी फूल या फल, तो पीला रंग है भगवान का। और यहाँ पे बताया जा रहा है अर्थ में सोने, पिघले हुए सोने के समान, क्योंकि राधा रानी के भाव में आए थे, तो राधा रानी का रंग लेते हुए आए थे चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए राधा रानी का जो रंग है वो है पिघले हुए सोने के समान, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु का भी पिघले हुए सोने के समान रंग है। और सदा हृदय कंदरे स्फुरतु, हमारे हृदय के कंदर यानी गुफा में, हृदय में, अंतरतम कक्ष में विराजमान हो जाए, ऐसा भगवान का ये रूप जो हमारे अंदर विराजमान हो जाए। सची पुत्र, सची नंदनः, सची नंदनः यानी सची के नंदन यानी चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को प्रदान करने के लिए आए थे, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसका पूरा वर्णन 3rd चैप्टर में होगा। 2nd चैप्टर में 3 नंबर श्लोक का वर्णन होगा, 4 नंबर श्लोक का वर्णन 3rd चैप्टर में होगा, और 5वें नंबर श्लोक का वर्णन 4th चैप्टर में होगा। तो पूरा का पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। 5th नंबर जो श्लोक है वो है राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति देकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाप्तः राधा भावद्युति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की आह्लादनी शक्ति की दिव्य अनुभूतियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप फिर से श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए श्रीमती राधा रानी के भाव तथा स्वरूप में प्रकट हुए हैं। तो ये श्लोक बता रहा है कि राधा और कृष्ण एक है। हालांकि राधा और कृष्ण एक हैं, परंतु अनंत काल से, अनादिकाल से वो दोनों अलग अलग हैं। अपने आप को अलग करके रखा है उन्होंने। अब इस रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर से दोनों एक हो गए हैं। तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये जो 3 श्लोका मैंने पढ़ा, ये तीनों श्लोक के ऊपर पूरा अध्याय है। और अगला जो है श्लोक वो 6ठा नंबर श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वान ये वा स्वायो येनाभूतं मधुरिमा कीदृशो व मदीयः सौरव्यांजास्या मदनुभवतः कीदृशां वेति लोभात् तद भावाढ्यः समजनि
सचि गर्भ सिंधौ हरिंदु। राधा रानी के उस प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से, जिसके द्वारा राधा उनके अद्भुत गुणों का आस्वादन करती हैं और उनके प्रेम की मधुरता की अनुभूति से जिस सुख का अनुभव करती हैं, भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी के गर्भ से उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, उसके कुछ कारण थे। उन कारणों को यहाँ शॉर्ट में बताया गया है, बाद में आपको एक्सप्लेन मिलेगा, बड़ा एक्सप्लेनेशन उसका। तो राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती हैं तो उनको क्या स्वाद मिलता है? जब वो कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कृष्ण को देखती हैं, कृष्ण को अनुभव करती हैं, तो क्या स्वाद उनको मिलता है, ये जानना था चैतन्य महाप्रभु को। और उनके प्रेम के मधुरता को भी जानना था, राधा रानी का प्रेम जो है वो कितना मधुर है, ये भी जानना था। 3 कारण है। तो ये 3 कारण जो है भगवान को राधा का भाव लेने के लिए मजबूर किया। यानी कि कृष्ण राधा का भाव इसीलिए लिए क्योंकि ये सब उनको जानना था। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट में और फिर आगे बड़ा मिलेगा आपको। तो सची माता के गर्भ से वो कैसे प्रकट हुए? अगर वो परम भगवान है, यहाँ पे तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जा रहा है, और इसी प्रकार भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, भगवान राम प्रकट होते हैं। तो राम और कृष्ण कोई भी रूप जो प्रकट होते हैं वो एक माता को, एक पिता को स्वीकार करके प्रकट होते हैं। जैसे सुबह श्रीमद् भागवतम की क्लास में भी मैंने ये बात बताया था, शायद सुबह ही ये बात हुई थी कि हाँ, कि भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं वो सारे साधु महात्मा जो वेदांतिस्ट हैं, जिनके यहाँ नारद मुनि पिछले जन्म में दासी पुत्र के रूप में रह रहे थे। तो वहाँ पे मैंने ये वर्णन किया है, अगर आप ध्यान देंगे सुनेंगे तो, कि जब भगवान देखिए कृष्ण भगवान तो 5000 वर्ष पहले प्रकट हुए, जैसा सब लोगों को पता है। तो नारद मुनि पिछले जन्म में जब वो दासी पुत्र थे तो वो जन्म हुआ था ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में, इस कल्प में भी नहीं। अब ये जो कल्प चल रहा है, कल्प यानी ब्रह्मा जी का दिन, तो ये जो कल्प चल रहा है ये कल्प में 7वें मनु का समय चल रहा है। 14 मनु होते हैं एक कल्प में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, जिसमें से 7वें मनु का समय अभी चल रहा है और बाद में 7 मनु और आएंगे, तब ये ब्रह्मा जी का पूरा दिन खत्म हो जाएगा। अब ये पूरा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बता रही हूँ। तो 14 मनु में से 7वें मनु का समय चल रहा है, लेकिन नारद मुनि का जो लीला हो रही है, ये व्यास देव जी के साथ जो बात कर रहे हैं नारद मुनि, वो कब कर रहे हैं? अभी 5000 साल पहले, जब व्यास देव जी दुखी थे, उसके बाद नारद मुनि उनको कहते हैं कि आप भागवतम लिखिए, क्योंकि आपने भगवान का वर्णन नहीं किया इसलिए आप दुखी हैं। तो ये घटना 5000 साल पहले घटी है। परंतु नारद मुनि व्यास देव जी को कह रहे हैं इसी समय कि पिछले कल्प में, ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में मैं दासी पुत्र था, और पिछले कल्प में जहाँ मेरी माता दासी का काम कर रही थी, वो सारे ऋषि मुनि जो थे वो कृष्ण के लीला का गुणगान करते थे, कृष्ण कथा बोलते थे, कृष्ण कथा की चर्चा करते थे, और मैं वहाँ पे बैठ के उनके मुख से कृष्ण कथा सुनता था। ठीक है, ये चर्चा हो रही है, नारद मुनि ये बता रहे हैं व्यास देव जी को। तो यदि कृष्ण भगवान 5000 वर्ष पहले जन्म लिए, तो पिछला कल्प, भगवान ब्रह्मा जी का पिछला कल्प यानी करोड़ों अरबों खरबों साल पहले,
अरबों खरबों साल पहले अगर कैलकुलेट करेंगे तो नंबर आप लिख नहीं सकते हैं, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा। उस समय फिर कृष्ण का गुणगान कैसे कर रहे थे ऋषि मुनि? इसका मतलब कृष्ण नित्य हैं, नित्य धाम में नित्य निवास करते हैं कृष्ण। उसी तरह रामचंद्र जी भी, उसी तरह भगवान के और अवतार भी जो विष्णु तत्व हैं वो नित्य हैं। तो यहाँ मैंने आपको क्यों बताया ये बात कि कहाँ थी मैं, राधा रानी के रंग रूप को, राधा रानी के भाव को समझने के लिए कृष्ण प्रकट हुए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अनंत काल से राधा और कृष्ण, मतलब अनादिकाल से राधा और कृष्ण अलग अलग हैं और अभी फिर से दोनों एक हो गए। अभी तो चैतन्य महाप्रभु अनादिकाल से हैं, अनादिकाल से हैं कृष्ण के रूप में, और राधा रानी के रूप में। तो सची माता के गर्भ से जब प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो कैसे प्रकट होते हैं? जैसे कृष्ण देवकी माता के गर्भ से प्रकट होते हैं, या रामचंद्र जी कौशल्या माता के गर्भ से प्रकट होते हैं। तो उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि जैसे समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति क्या देखता है कि समुद्र है, समुद्र के तट पे आप खड़े हैं तो आपको दिखाई देगा कि चंद्रमा उग रहा है या सूर्य भी उग रहा है, पर वास्तव में तो इटर्नल है, वो तो हमेशा से है। अभी हमको दिख रहा है, पूरब में सूरज उग रहा है, पश्चिम में सूरज डूब रहा है, रोज पूरब में सूरज उगता है, रोज पश्चिम में डूबता है। इसी तरह रोज चंद्रमा प्रकट होते हैं, रोज चंद्रमा फिर छिप जाते हैं। तो ये हमें इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान माता को ग्रहण करते हैं। और देवकी माता के गर्भ में कृष्ण कैसे चले गए, कैसे देवकी माता के गर्भ से कृष्ण जन्म लिए, कैसे पॉसिबल है? अगर ऐसा क्वेश्चन उठता है तो सिंपल बात है, यदि भगवान खंभे से प्रकट हो सकते हैं तो देवकी माता के गर्भ से प्रकट नहीं हो सकते हैं? भगवान तो सब जगह है, जहां जब इच्छा होगी प्रकट हो जाएंगे। लोगों के सामने लीला करने के लिए वो एक माता पिता का सहारा लेते हैं, उनको भी खुशी देते हैं। इसी तरह इस चैतन्य महाप्रभु के जन्म से हम समझ रहे हैं सब इसी प्रकार आते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी इटर्नल हैं, नित्य हैं, कृष्ण भी नित्य है, राम भी नित्य है। ठीक है। संकर्षणः कारण तोयशाई गर्भोदशाई च पयोब्दिशाई शेषश्च यस्यांश कला स नित्यानंदा नंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के लक्ष्य बने। अभी फिर से ये प्रार्थना चल रही है, प्रणाम कर रहे हैं। नित्यानंद राम यानी वो रामचंद्र जी नहीं। राम इसीलिए कहा जाता है भगवान को क्योंकि भगवान रमण करते हैं। रमण करना यानी एंजॉय करना। भगवान हमेशा रमण करते हैं। भगवान जो होते हैं ना, कृष्ण भगवान या राम भगवान, इनको कोई टेंशन नहीं होता है। इनके लिए कोई सेवा नहीं होती है कि हाँ आपको ये काम करना ही पड़ेगा, आप टेंशन लेके काम कर रहे हैं। तो रमन और टेंशन दोनों अलग अलग चीज़ है। रमन का मतलब होता है हमेशा मस्त रहना, खुश रहना, और जो अच्छा लगता है वो करना, इसको कहते हैं रमन करना। तो भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं, रमन करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है रमन। राधा रमन, कुछ भी नाम रमन लगा करके बनता है। ठीक है। तो रमन करने वाले को राम कहा जाता है। जो रमन करते हैं वो राम कहलाते हैं। यहाँ नित्यानंद राम यानी नित्यानंद प्रभु राम कहला सकते हैं।
कृष्ण का भी एक नाम राम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ जो राम आया है ना, ये कृष्ण के लिए ही आया है। आप बलराम जी के लिए भी बोल सकते हैं, कृष्ण के लिए भी बोल सकते हैं, और जिसकी इच्छा होगी वो अयोध्या के रामचंद्र जी के लिए भी बोल सकता है। वो बोलने वाले के भाव के ऊपर निर्भर करता है। तो बलराम जी और नित्यानंद प्रभु एक ही हैं। तो श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के लक्ष्य बने, अर्थात हम उनको हमेशा याद रखें। संकर्षण, शेषनाग तथा विष्णु जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर और क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश हैं। तो बस शॉर्ट में कृष्णदास कविराज गोस्वामी फटाफट खत्म करेंगे सारी फिलॉसफी जो आपको भागवतम में बड़ा मुश्किल से मिलता है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं, वो सारा यहीं पे 1-2 चैप्टर में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु क्या है? संकर्षण है, संकर्षण है, शेषनाग भी हैं और विष्णु भी हैं, और ये तीनों अलग अलग स्थान पर शयन करते हैं। कारण सागर में, गर्भ सागर में, क्षीर सागर में, है ना। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, जिनके नाम है क्या? कारणोदक्षय विष्णु या महाविष्णु या प्रथम पुरुष या संकर्षण प्रथम पुरुष के नाम है जो कारण सागर में लेटते हैं। द्वितीय पुरुष के नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु और तृतीय पुरुष के नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये जो तीन हैं, ये तीनों कौन है? नित्यानंद प्रभु के अंश और अंशों के भी अंश। अंश तो एक है और अंशों के अंश को कला कहा जाता है। तो या तो अंश है या तो कला है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में लिखा है ना, एते चांश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सारे अवतार या तो अंश है या तो कला है, पर कृष्ण तो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान, यानी वो उनसे पहले कोई नहीं है, वो खुद भगवान है और बाद में सब प्रकट हुए। एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण के न माता है न पिता है, ना वो किसी के नाभि से जन्म हुआ है, उनका कुछ भी नहीं, उनका कभी जन्म हुआ ही नहीं है, अजन्मा है वो। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न, ऐसा है ना। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं। भगवत गीता में अलग अलग श्लोकों में बोल रहे हैं। अभी जो मैंने बोला ये कृष्ण के लिए नहीं है, ये आत्मा के लिए, ठीक है। तो ये भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है और बाकी सब अंश या कला है उनके। अंश कला, अंश मतलब भगवान से सीधा जो प्रकट होते हैं, और कला मतलब प्रकट हो के फिर प्रकट होते हैं। एक बार प्रकट होते हैं कृष्ण से, फिर उनसे दूसरे प्रकट होते हैं, उनको कला कहा जाता है। मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्व्यूह के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। चतुर्व्यूह में 4 होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये 4 मिल के चतुर्व्यूह कहलाते हैं, और ये चारों जो हैं ये प्रकट होते हैं भगवान से, ठीक है। तो जब आप एक्सपेंशन पढ़िएगा तो उसमें ये पढ़िएगा, ये आध्यात्मिक जगत में रहते हैं चतुर्व्यूह, 4 चौकीदार की तरह भगवान के धाम की सुरक्षा करते हैं। तो ये इसमें से जो संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव
संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, VSPA। तो इसमें जो संकर्षण है वो है नित्यानंद प्रभु। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। भौतिक जगत से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। ठीक है। कौन? संकर्षण। संकर्षण यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ है उनके एक्सपेंशन है। वो स्वयं कहाँ रहते हैं? वैकुंठ लोक के पास। माया भरता जांड संघाश्रयांग शेते साक्षात कारणम भी मध्ये यस्यैकांश पुमानादिदेवस्तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों को भली भांति नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश रूप कारणों दक्षाई विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष हैं, मायापति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी नमस्कार कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के अंश रूप है कारणों दक्षाई विष्णु, जो कारण सागर में शयन करते हैं। अब ये समझना है कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। भगवान कृष्ण से बलराम जी सीधा प्रकट होते हैं। ठीक है ना। कृष्ण से बलराम जी को प्रकट होने के लिए किसी और सहारे की बीच में जरूरत नहीं पड़ती है। कृष्ण से सीधा बलराम जी प्रकट हो जाते हैं। तो बलराम जी से फिर प्रकट होते हैं अलग अलग रूप। तो उसमें कारणों दक्षाय विष्णु है, मतलब महाविष्णु, जो कारण सागर में लेटते हैं। उनके शरीर से सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो यहाँ हर चीज एक एक करके बताया जा रहा है। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लगे तो बाद में प्रश्न पूछ लीजिएगा। यशांशांशः शील गर्भोदक्षाई यन्नाभ्यजम लोक संख घातनालम लोक षष्टु सुतिका धाम धामस्तु श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों को भली भांति नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का यह कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। तीसरे कैंटो में, श्रीमद् भागवतम के तीसरे कैंटो में ये वर्णन है, जो अभी चल रहा है मेरे फ्राइडे क्लास में, कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न होते हैं। एक कमल का फूल खिलता है, जो नाभि से प्रकट होता है, धीरे 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 बड़ा हो जाता है, खिल जाता है। उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी दर्शन करते हैं, थोड़ी लंबी लीला है, और अंत में स्तुति करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं वही है, बलराम जी हैं। इसलिए उनके अंश से गर्भोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं। कैसे? पहले महाविष्णु, बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु। और इन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और जो नाभि कमल का, यानी कि ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है, ठीक है ना। कमल का फूल क्या है? ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है। जैसे समझिए ये निकला है नाभि। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, आप हंसिएगा नहीं प्लीज। मेरे पास जो मटेरियल है उसी से मैं आपको कोशिश कर रही हूँ बताने का। समझिए ये नाभि है, गर्भोदक्षाय विष्णु का नाभि है ना। मेरे पास उतना यंत्र नहीं है कि मैं आपको पीपीटी दिखाऊं, ये सब दिखाऊं। तो यहाँ सिंपल काम चलता है इस क्लास में। तो ये नाभि है, नाभि थोड़ा गहरा होता है, इसलिए मैंने ये लिया है। अब यहाँ से कमल का फूल
डंडी पहले प्रकट होगा, बाद में तो फूल प्रकट होगा। तो ये डंडी है, समझिए, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि है ये। यहाँ से डंडी, और ऊपर में यहाँ पे क्या होगा, फूल, यहाँ पे फूल, तो यहाँ कमल का फूल। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो नाल हुआ, कमल का नाल, ये नाल हुआ ना पूरा का पूरा, फूल तो ऊपर में होगा, यहाँ पे नाल होगा। इस नाल के अंदर अंदर अंदर, बाहर में तो ऐसा है, अंदर में असंख्य लोक हैं। इस नाल के अंदर असंख्य लोगों का विश्राम स्थल है ये नाल। ये नाल, कमल की नाल, असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। अब ये लोक कौन कौन से हैं? 14 भुवन, 3 लोक इसके अंदर, जिसका वर्णन बाद में आएगा, है ना। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, सत्यलोक, महरलोक, ये सारा टोटल 14। इसीलिए कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि कमल नाल जो है असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। यानी यहाँ इसके अंदर सारे लोग विश्राम करते रहते हैं, इसके अंदर, इसके बाहर नहीं, इसके अंदर। अभी हमको जो दिखाई दे रहा है ना, सूरज, चंद्रमा, बहुत सारे ग्रह, नक्षत्र, ध्रुवलोक, जो भी दिखाई दे रहा है, हम सब कमल नाल के अंदर, हम बाहर नहीं, कमल नाल के अंदर। और इस कमल के नाल के सबसे ऊपर में एक कमल का फूल है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी हैं, और वो है सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक है वहाँ पे। ठीक है, समझ जाइएगा धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है शॉर्ट्स में भी, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे कुछ बनाने का। सुबह से शाम कैसे हो जाती है, क्लास करते करते, बाकी सब कार्य करते करते, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, तो दूसरा वीडियो नहीं बन पा रहा है बिल्कुल भी। तो ये हो गया गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य। यशांशांशः परात्मा खिलानाम पोष्ठा विष्णुर्भाति दुग्धाब्दिशायी शोणी भर्ता यत्कला सोप्यनंतस तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौण अंश विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग उनके अंशांश हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु तो हो गया। अब गर्भोदक्षाई विष्णु से ही प्रकट होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो क्षीर सागर में लेटे रहते हैं। क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर सागर है ध्रुवलोक के पास। ध्रुवलोक कहाँ है? आप ऊपर देखिए, आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, और ध्रुव तारा के पास ही है क्षीर सागर। समझ में आ रहा? यानी कि क्षीर सागर बहुत दूर नहीं है। उसी क्षीर सागर में एक विष्णु लेटते हैं, जो तृतीय पुरुष हैं, जो गर्भोदक्षाय विष्णु से निकलते हैं, और तृतीय पुरुष कहलाते हैं। और वही क्षीरोदक्षाय विष्णु से बहुत प्रकार के, यहाँ नहीं लिखा है पर मैं बता रही हूँ, अवतार प्रकट होते हैं, दशावतार इत्यादि, जिसका वर्णन आपने सुना है। और क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा के रूप में हर एक जीव में रहते हैं, कण कण में रहते हैं, और समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु पालन करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु तो लेटे रहते हैं, सिर्फ गर्भोदक सागर में लेटते हैं। उनके नाभि से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ऊपर में बैठे रहते हैं। अंदर में सब कुछ सृष्टि वगैरह कर दिया है, सारी सृष्टि अंदर में चल रही है अपने आप। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दिया, बस उनकी सेवा समाप्त। ब्रह्मा जी की सेवा है सृष्टि, उनकी सेवा समाप्त हो जाती है। अब उस सृष्टि को चलाएगा कौन? तो उसको चलाते हैं विष्णु भगवान।
जिनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। उनको गर्भोदक्षाई विष्णु नहीं चलाते हैं, क्योंकि वो तो लेटे हुए हैं, वो कैसे चलाएंगे। कृष्ण कहाँ है, वो तो गोलोक धाम में है, वो कैसे चलाएंगे। महाविष्णु वो कैसे चलाएंगे, वो तो कारण सागर में लेटे हुए हैं। जो यहाँ है वही चलाएगा। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु, उनके नाभि वाभि से कोई ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए हैं। वो सिर्फ क्षीर सागर में लेटे हैं। लक्ष्मी जी चरण कमल दबाती रहती हैं, वहाँ उनका घर है, यानी जिसको मंदिर कहते हैं, भगवान के घर को मंदिर कहते हैं। तो क्षीर सागर में उनका महल है, उसके अंदर लक्ष्मी जी भी रहती हैं, सब कुछ लीला होती रहती है अंदर में। क्षीर सागर के अंदर उसको वैकुंठ धाम भी कहा जाता है, वहाँ भी एक वैकुंठ है, वहाँ पे भगवान का पूरा घर गृहस्थी बसा हुआ है। और जब भी कोई समस्या होती है तो लोग तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि पिता है, वो सबको जन्म दिए हैं। तो हम रोते धोते कहाँ जाएंगे, पिता के पास, हम तो और किसी को जानते नहीं है। तो सब देवी देवता, पृथ्वी माता, जिसको समस्या होती है सब दौड़े दौड़े जाते हैं। ब्रह्मा जी समस्या हो गई, और सब वही है ना, स्वर्ग लोक ऊपर में ही है, ब्रह्मा जी का लोक भी ऊपर में ही है, अगल बगल में ही है, सब दौड़ के ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं हाँ ठीक है। ये नहीं बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारा कार्य था सिर्फ सृष्टि करना, जाओ अब तुम देखो तुम्हारा, ऐसा नहीं बोलते। बोलते हैं चलो ठीक है, अगर सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम तो तुरंत कर देते हैं, जब लगता है मेरे से नहीं हो सकता है तब बोलते हैं चलो चलो जहाँ सॉल्व होगा वहाँ लेके चलता हूँ। फिर वो जाते हैं क्षीर सागर के तट पे। क्षीर सागर में आराम से भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। उनका डिपार्टमेंट है पालन करना, यानी मेंटेनेंस, बस उनका वही कार्य है। जैसे पिता और माता घर में है, पिता क्या करते हैं, पैसा कमा के ला के पत्नी को दे देते हैं। सारा दिन वो बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, काम करते हैं, दिन भर सुबह से शाम तक घर को चलाती हैं माता। तो ऐसे तो पिता ही कमा के ला रहे हैं, मगर चलाने का कार्य पिता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको टाइम कहाँ है। तो माता बच्चों का सारा प्रॉब्लम सुनती है, चलाती है। तो ब्रह्मा जी सबको लेके वहां जाते हैं। विष्णु भगवान बोलते हैं ठीक है कर दूंगा। फिर विष्णु भगवान है, भी कौन है बदमाश नीचे में आया हुआ है, कौन सता रहा है। तो रावण सता रहा है, तो हिरण्यकश्यपु सता रहा है, कभी कंस सता रहा है। जो भी सताता है, जो परेशानी तकलीफ देता रहता है, वो सारे तकलीफ के अनुसार भगवान एक रूप लेके चले आते हैं। जिसको मारना है, जिसको काटना है, वैसे आते हैं, सबको मार काट के, और जितनी गड़बड़ी हुई थी सबको ठीक ठाक करके अच्छे अच्छे व्यक्ति को गद्दी पर बैठा देते हैं। विभीषण को गद्दी पर बैठा देंगे, सुग्रीव जी को गद्दी पर बैठा देंगे, या तो फिर भगवान कृष्ण उनको गद्दी पर बैठाए, क्या कहते हैं, कंस को मार दिया और उनके नाना थे ना, नाना को गद्दी पर बैठा दिया। ऐसे करके सबको गद्दी पर बैठा देते हैं। अब राज्य अच्छे से चलेगा, क्योंकि दुष्ट मारे गए और जो सज्जन पुरुष थे वो गद्दी संभाल लिए हैं। अब फिर चलता है, गाड़ी चलती है। मगर कुछ सालों के बाद, कुछ हजार सालों के बाद फिर से उल्टा पलटा हो जाता है, फिर भगवान को आना पड़ता है। तो इसीलिए बार बार जितने अवतार होते हैं वो सब क्षीरोदक्षाई विष्णु ही लेकर के आते हैं रूप, क्योंकि उन्हीं का कार्य है पालन करना। तो सिंपल बात है, आप समझ गए होंगे। चूंकि क्षीरोदक्षाई विष्णु की सेवा है पालन करना, इसीलिए सारे अवतार वहीं से प्रकट होते हैं। अब कृष्ण कैसे आए और चैतन्य महाप्रभु कैसे आए, ये जब समय आएगा तब आप बताऊंगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए अभी नहीं बताऊंगी आपको। ये खुद बताएगा, ये शास्त्र आपको बताएगा हर चीज़ को। तो यहाँ मैंने क्यों बताया, क्योंकि ब्रह्मांड के पालक हैं भगवान, और शेषनाग उनके अंशांश हैं। जैसे बगल बगल में रहते हैं ना, कृष्ण के बगल में बलराम जी रहते हैं सेवा करने के लिए, वैसे ही क्षीरोदक्षाई विष्णु के भी बगल में सेवा करने के लिए शेषनाग जी रहते हैं। तो साथ साथ में जितनी ज़रूरत है, जो जो चीज़ की ज़रूरत है, छाता चाहिए तो छाता के रूप में बन के बैठे रहते हैं, गद्दे पर सोना है, सॉफ्ट बेड चाहिए भगवान विष्णु को, तो पानी के अंदर समुद्र में लेटेंगे तो ये
मखमल और सिल्क और ये सब चादर तो नहीं चलेगा ना समुद्र के अंदर। इसीलिए शेषनाग जी खुद ही सॉफ्ट बेड बन करके लेट जाते हैं और भगवान उसके ऊपर लेट जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। तो इस तरह से पादुका चाहिए तो पादुका, वस्त्र चाहिए तो वस्त्र, हर चीज तैयार तुरंत में सेवा करते हैं। तो आज यही रोकेंगे हम। आज का डेट है 16, 12, 23 और अभी मैं आप लोगों को मौका दे रही हूँ प्रश्न पूछने का। तो क्लास यहीं समाप्त। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय।